अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। आज की वीडियो में हम मुख्तसर सी बात करेंगे कि दुबई में बिज़नेस सेटअप के या बिज़नेस करने के क्या क्या मौक़े हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह पॉसिबिलिटीज़ हैं। हालांकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि दुबई में यूएई में जॉब फाइंडिंग के हवाले से भी टिप्स दें, बताएं कि क्या है। तो मैं उस हवाले से इसलिए माज़रत कर लेता हूं क्योंकि मेरा इस हवाले से कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने पिछले 10 सालों में कोई जॉब नहीं की, ना खुद कोई नौकरी ढूंढी है, ना कोई नौकरी की है मैंने। तो मैं इसलिए माज़रत कर लेता हूं कि मैं जॉब फाइंडिंग के हवाले से किताबी बातें तो बता सकता हूं, सुनी सुनाई बातें बता सकता हूं, कहीं 2-4 वीडियो देखकर वो तो बता सकता हूं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता। मेरा कोई ऐसा तजुर्बा है नहीं। पिछले 10 सालों में मैंने कोई नौकरी की नहीं है, स्पेशली ढूंढकर तो मैंने कोई नौकरी नहीं की कि मैं अप्लाई करने के तरीके बता रहा हूँ कि किस तरह बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका ये तजुर्बा है उनसे पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगे मुझसे बेहतर। मेरा तजुर्बा क्योंकि कारोबार का है और मोस्टली ऑनलाइन कारोबार का है, तो मैं इस हवाले से मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि मैं इस हवाले से बेहतर गाइड कर सकता हूँ जो मेरा तजुर्बा है। तो अगर आप यूएई मार्केट की बात करें तो स्पेशली पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन मार्केट के हवाले से, ई कॉमर्स की मार्केट, डिजिटल इंडस्ट्री जो है उस हवाले से। तो एटलीस्ट पाकिस्तान से बेहतर मार्केट है यूएई की। कोई बहुत बड़ी मार्केट में नहीं कहता इस यूएई की मार्केट को, क्योंकि सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है सब पॉपुलेशन का। पहले तो हम जब कंपेयर करते हैं यूएस से यूके की मार्केट से, तो पॉपुलेशन यूएई की निस्बतन कम है, तो इसलिए ये मार्केट उस हवाले से छोटी है। फिर दूसरा परचेज पावर जो है लोगों का वो मैटर करता है। तो यूएई की जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की वो साउथ एशियंस है। एक तो आउटसाइड के तो हैं, मतलब यूएई की अपनी पॉपुलेशन तो 20% भी नहीं है। जो अरब लोकल अरब हैं वो 20% है या 22% है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी जो 80% है उनमें से 60% लोग जो है साउथ एशियन है। साउथ एशियन में मेजॉरिटी जो 36-37% पॉपुलेशन है वो इंडियन है। उसके बाद 18 से 20% पॉपुलेशन पाकिस्तानी है। सो इनका परचेज पावर वही रहता है मोस्टली। 19-20 का फ़र्क तो आ जाता है। पाकिस्तान में जो जिनका परचेज पावर जो है, फॉर एग्जांपल कोई 100 रुपये की चीज़ खरीद सकता था, वो यहाँ 300 की तो खरीद सकता है, लेकिन 3000 की नहीं खरीद सकेगा। तो इतना बड़ा परचेज पावर डिफरेंस जो है नहीं आता। सो इसलिए पाकिस्तान की निस्बतन बेहतर मार्केट है ई कॉमर्स में। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मार्केट है, कोई बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आएंगे आप अगर यूएई की मार्केट में स्टार्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट से 1000 गुना बेहतर मार्केट है, क्योंकि सिस्टम्स बने हुए हैं। पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि लॉजिस्टिक कंपनीज सारी उम्र सरकारी लिफाफे डिलीवर करते रहे थे। जितनी भी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, इंक्लूडिंग सरकारी लॉजिस्टिक कंपनी और बाकी जितने भी पार्सल डिलीवरी की कंपनीज़ हैं, उन्होंने कभी ई कॉमर्स के पार्सल डिलीवर नहीं किए। एक तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स की इंडस्ट्री को टोटल 10-12 साल हुए। 10-12 साल बहुत छोटा अरसा होता है, कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं है। तो इससे पहले वो सिर्फ सरकारी लिफाफे डिलीवर करते रहे, तो उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि चूड़ियाँ कैसे डिलीवर की जाती हैं, गिलास कैसे डिलीवर किए जाते हैं, पार्सल कौन मंगवा देते हैं, उनको पता ही नहीं है ना। तो इसमें शायद उनका कसूर भी नहीं है। लेकिन नई जो ई कॉमर्स कंपनीज आई हैं, फिर उनका लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा इशू ये है पाकिस्तान में, जो बड़े शहरों के अलावा जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ पर डिलीवरी फेल हो जाती है। सो हमारा ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस ये रहा है पाकिस्तान में 30% रिटर्न रेशो जिसका होता है, 30% से थोड़ा कम हो जाए रिटर्न रेशो या नॉन डिलीवरी रेशो जो होता है, तो वो लोग शुक्राने के नफ़े लफ़ज़ अदा कर रहे होते हैं कि शुक्र है कि हमारा रिटर्न रेशो या डिलीवरी फेल्ड ऑर्डर का रेशो जो है वो बहुत कम है। तो इससे ज़्यादा वापस आ रहे होते पास। इस हिसाब से यूएई की मार्केट बेहतर है कि यहाँ पर रिटर्न रेशो जो नॉन डिलीवरी का रेशो है वो बहुत है। नॉन डिलीवरी का रेशो तो बहुत कम है, ना होने के बराबर 1-2% से भी कम आता है कि पार्सल डिलीवर ना हो, क्योंकि गैर संजीदा कस्टमर बेस जो है बहुत कम है। जिसको ऑर्डर करना है वही ऑर्डर करेगा, कोई चाचे मामे के नाम पर ऑर्डर नहीं कर देता। पाकिस्तान में ये भी होता है कि मुझे आपका नाम पता है, एड्रेस पता है, मैं आपके नाम के ऊपर एड्रेस ऑर्डर कर दूंगा कहीं सर देखकर। ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में। और जब मेरे पास पार्सल आता है या आपके पास पार्सल आया, आपको कोरियर वाले ने कॉल की, तो आप कहते हैं मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया, क्योंकि वो तो आपके किसी दोस्त ने हरकत की हुई थी। और वो इतने बेले लोग हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें जो सेलर है उसका नुकसान हो रहा है। पार्सल भले वापस आ जाए, सही सलामत पार्सल भी वापस आएगा, तो मेरे शिपमेंट के जो चार्जेस थे पार्सल जाने के, वो जो मैंने पैकेजिंग की थी वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान में गैर संजीदगी का आलम ये है
24 करोड़ में से मैं एहतियात से मोहतात अंदाज़ा लगाऊं तो 10-12 करोड़ ऐसे निकम में लोग निकल आएंगे जो गैर संजीदा फजूल किस्म की हरकतें करते मिल रहेंगे। मैं इंतहाई मोहतात अंदाज़ा लगा रहा हूँ, हो सकता है तादाद इससे ज़्यादा हो, अगर कम है तो मैं माजूद पाऊँ। तो इसलिए इस हवाले से बेहतर मार्केट है ई कॉमर्स का। अगर आपने ऑनलाइन बिज़नेस करना है, ई कॉमर्स का बिज़नेस करना है, कोशिश करें पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी आपको मौका मिलता है, यूके की मार्केट में, यूएस की मार्केट में। मैं खुद यूके की मार्केट में कर रहा हूँ, यूरोपियन मार्केट्स में पिछले 2-3 साल से 4 साल से 2020 से शुरू किया है, तो 4 साल से वहाँ की मार्केट में कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ मूव हुआ हूँ तो यहाँ की मार्केट को स्टडी कर रहा हूँ, बेहतर समझ रहा हूँ। अच्छा, जो लोग ई कॉमर्स नहीं करना चाहते, जो सर्विस डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतर मार्केट है पाकिस्तान में। सर्विस डिलीवरी की मार्केट को, सर्विसेज की मार्केट को मार्केट ही नहीं समझा जाता। स्पेशली जो सॉफ्ट सर्विसेज देते हैं हम, वेब डिज़ाइनिंग सर्विस, ब्रांडिंग की सर्विस। पहले तो ब्रांडिंग पाकिस्तान में मोस्टली लोगों को पता नहीं है। मैं इंतहाई मादत के साथ फिर फिगर शेयर करूंगा तो लोग बुरा मान जाते हैं। मैं मोहतात अंदाजे से कह रहा हूँ, पाकिस्तान में 80% प्रोफेशनल लोग जो काम कर रहे हैं उनको ब्रांडिंग का पता नहीं होता। लोगो बनाने को मार्केट समझ लेते हैं और कहते हैं कि लोगो बनाना तो आपका 10 मिनट का काम है, हमें बना कर दे दें। और मार्केट में आप चले जाएँ, कराची में चले जाएं आप, पाकिस्तान मार्केट है या जहाँ भी प्रिंटिंग की मार्केट है, 200 रुपये में लोगो बनाकर दे देते हैं लोग, जो प्रिंटिंग वाले लोग हैं। तो इसलिए इस मार्केट को ज़्यादा वो मिली नहीं ना, फोकस या अहमियत जो है नहीं मिल पाई। इसलिए सर्विस डिलीवरी की जो मार्केट है पाकिस्तान में बन ही नहीं पाई अब तक, जिस लेवल की बननी चाहिए थी। जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं बेचारे, इसलिए बाहर की मार्केट में देख रहे होते हैं। तो पाकिस्तान, अगर आपने लोकल क्लाइंट्स ढूंढने हैं तो पाकिस्तान से बेहतर क्लाइंट्स आपको यहाँ यूएई में मिल जाएंगे। तादाद में कम मिलेंगे लेकिन क्वालिटी में अच्छे मिलेंगे, पैसे अच्छे मिलेंगे। तो पाकिस्तान में आप 100 लोगों का काम करेंगे, यहाँ आप 4 लोगों का काम करेंगे, इक्वल पैसा कमा लेंगे। खर्चे अलग होंगे, ये अलग बात है। तो सर्विस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, वो यहाँ पर क्लाइंट देख सकते हैं, उनके लिए अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन करना ही नहीं, फिजिकल काम समझ आता है, तो मेरा क्योंकि तजुर्बा कम है, लेकिन जो फिजिकली काम मैं समझता हूँ कि पॉसिबल है। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी मार्केट है। प्रोफेशनल फिल्म मेकर हैं, फिल्म मेकर का मतलब कि आप एडवर्टाइजमेंट्स बना सकते हैं, जो वीडियो एड्स होते हैं वो आप बना सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा काम हो सकता है यूएई की मार्केट के अंदर। इसके अलावा इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, आप अच्छी तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इवेंट मैनेज कर सकते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूएई की मार्केट के अंदर। आप यहाँ पर आकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बिजनेस के हवाले से बात कर रहा हूँ, जॉब के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो ये बिज़नेस है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल बिजनेस के अंदर मेरा बिल्कुल तजुर्बा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जिन बिजनेस कम्युनिटीज़ में मैंने यहाँ पर मुलाकात की है, बातचीत की है, तो रोड साइड कैफ़े, छोटे मोटे कैफ़े जो खुलते हैं टी कॉफ़ी का, वो कम इन्वेस्टमेंट में ओपन होता है बनस्बतन बड़े किसी कारोबार के, तो वो बहुत अच्छी मार्केट है। ये मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। जो कारोबारी तबका यहाँ पर रहता है, 15-20 साल से यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस रजिस्ट्रेशन की सर्विस दे रहे हैं, उनके मुताबिक की बात बता रहा हूँ। इसमें मेरी कोई ज़ाती राय शामिल नहीं है अब तक, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। सो वो कारोबार, कैफ़े का बिज़नेस आसानी से स्टार्ट हो जाता है, कम लागत में शुरू होता है और वो नुकसान ना करने वाले कारोबार में से है। तो ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। बकाला कहते हैं ग्रोसरी स्टोर को, ग्रोसरी स्टोर आप खोल लेते हैं छोटा मोटा, तो इसका कारोबार, और ये पाकिस्तान में भी वो के कारोबार हैं जिनमें नुकसान का बहुत कम अंदेशा होता है। आप ढाबा खोल लें पाकिस्तान में, दुनिया के किसी कोने में खोल लेंगे, उसमें नुकसान का अंदेशा कम होगा अगर आपने सही रिसर्च करके स्टार्ट किया है कारोबार। अगर आप ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं, पाकिस्तान में किराना या जनरल स्टोर के नाम से मशहूर होता है, वो स्टोर खोलते हैं तो आपको नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिजिकल बिजनेस है, लेकिन सिवाय इस तरह जैसे कोविड में नुकसान हुआ था, लेकिन उस दौरान भी कैफ़े तो बंद हुए थे, रेस्टोरेंट तो बंद हुए थे, ग्रोसरी स्टोर तो बंद नहीं हुए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो शायद ही कोई ग्रोसरी स्टोर हो जिसको लॉस हुआ हो कोविड की वजह से। सो ये वो बिजनेसेस हैं जो यूएई में पॉसिबल हैं, कम इन्वेस्टमेंट के साथ, अच्छी या फौरी ग्रोथ के साथ। ये वो बिज़नेस हैं जो पॉसिबल हैं, आप कर सकते हैं बिज़नेस लाइसेंस लेकर। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में विज़िट वीज़ा के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई पाबंदी नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़ी बहुत सख्तियां हैं। पाकिस्तानीज़ के लिए विज़िट वीज़ा पर आना मुश्किल है, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि अपना बिज़नेस लाइसेंस लें,
कंपनी रजिस्टर करें और उस कंपनी की बिहाफ पर अपना इन्वेस्टर वीज़ा लेकर यूएई में मूव हो जाएं। सो इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। जो मेरी मालूमात है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं कोशिश करूँगा उसके मुताबिक आपकी रहनुमाई कर सकूँ। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।